हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 157 को समझेंगे। सेक्शन 157 बात करता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखिए, ये प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो भी आपको समझना है वो पीछे के सेक्शन को साथ लेके चलना है। सीआरपीसी में जो प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हो रहा है उसमें पीछे के सेक्शन को छोड़ना नहीं है, यानी आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाले को साथ ले लेंगे। तो 154 में स्टार्ट हो गया एफआईआर, ठीक है। 155 में कहा जी भैया तुम नहीं कर सकते। अब 156 में कहा कि भाई जल्दी करो, 156(3) में जाके क्या करो, इन्वेस्टिगेशन। अब वो इन्वेस्टिगेशन होगी कैसे, प्रोसीजर क्या है उसका, तो वो है 157, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब बात आ जाए प्रोसीजर की तो सबसेक्शन 1 कहता है जैसे ही इंफॉर्मेशन रिसीव हुई ऑफिसर को, यानी पुलिस ऑफिसर को, और सस्पेक्ट भी है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो क्या करेगा फिर। तो सबसे पहले उसका काम है इसकी रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट बनाएगा और कंसर्न मजिस्ट्रेट को भेज देगा। कंसर्न मजिस्ट्रेट से मतलब ये है कि जिसके पास पावर है उस केस के कॉग्निजेंस को लेने की, या फिर ये कहें जिसके सामने ट्रायल चलेगा उसके पास भेज देगा, ठीक है। जिसके पास पावर है कि फर्दर सेशन कोर्ट में फॉरवर्ड कर दे, तो उसके पास कौन भेजेगा, पुलिस ऑफिसर। ये हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर के। अब आगे क्या होगा फिर वो क्या करेगा, फॉरवर्ड कर दिया और शैल प्रोसीड इन पर्सन, या तो आप खुद जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, या तो खुद जाएगा, या फिर किसी सबॉर्डिनेट को क्या करेगा, सबॉर्डिनेट को भी साथ ले सकता है, अटैच भी कर सकता है, या पावर भी दे सकता है, बिहाफ ऑफ भी कर सकता है। यानी आप मेरे बिहाफ पे जाओ और जा करके क्या करो, इन्वेस्टिगेशन करो। जो भी ज़रूरी हो, अगर कोई भी पर्सन उस जगह का बता दे कि भाई यहाँ पर ऐसा हुआ था, तो जो बताएगा उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, जो जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और हो सके तो ये भी पता लगाएगा कि ये किसने किया है ऑफेंस। ये प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का सबॉर्डिनेट ऑफिसर कर रहा है, जिसको ऑथोराइज कर रहा है सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहा कि जी हाँ तो इन्वेस्टिगेशन करो। प्रोविज़ो में कह दिया है कि देखो ऐसा है, अगर सीरियस नेचर का है तभी तो इन्वेस्टिगेशन करोगे, ये तो है नहीं छोटी मोटी लड़ाई दंगे में या कुछ वैसा होता है, मतलब बहुत ही माइनर सा जिसे कहा नहीं जा सकता कि उस पर कुछ किया जाए, तो उसका क्या करेंगे। तो प्रोविज़ो कहता है कि किसी पुलिस ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, अब चाहे वो इन्फॉर्मेशन बाय नेम दी गई है या किसी ने कमिट किया है, ये पता भी लग गया है किसको, पुलिस वाले को, कि ये ऑफेंस पुलिस वाले को पता लग गया कि किसने कमिट किया और ये जो ऑफेंस है ना, लेकिन ये सीरियस नेचर का नहीं है, तो वो इमीडिएट, तो हम क्या इसमें इमीडिएट प्रोसीड करें फिर। तो बात ये है, जो सीरियस नेचर का केस है उसको जा करके पहले करें। अब इसमें तो कुछ दम ही नहीं है केस में, क्या करेंगे इसमें जा करके, टाइम वेस्ट करें अपना, उनको ना पहले देखें जो ज़रूरी है। तो वही यहाँ समझा रखा है। तो अगर वो नहीं करेगा, आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट, तो उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा कि क्यों नहीं करना उसे, ठीक है। वो रिपोर्ट बनाएगा यानी रिकॉर्ड करेगा, रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि जो ऑफेंस है ये सीरियस नेचर का है ही नहीं जी साहब, बट ही शैल रिकॉर्ड द रीज़न कि उसे क्यों नहीं करनी इन्वेस्टिगेशन, ठीक। अब बी कहता है वही कि अगर ग्राउंड ही नहीं बनता तो आप उसे इन्वेस्टिगेट करोगे क्या, क्यों, तो बताओ रीज़न। तो यूज़लेस है, तो बताओ कैसे है यूज़लेस, यहाँ इन्वेस्टिगेट करना, दैट्स इट। दूसरा प्रोविज़ो कहता है जब बात हो रेप विक्टिम की या रेप विक्टिम के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की, तो उसके घर पे जाएंगे, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, तो उसके घर पे जाएंगे, या प्लेस कोई अगर वो चूज़ किया है उसने, तो वहाँ पे जाएंगे, और बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर होगा, ये मैंडेटरी है। और होगा किसके सामने, स्टेटमेंट किसके सामने रिकॉर्ड करेंगे, जो पेरेंट्स, या तो उसके पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स के सामने या गार्जियन के सामने, ठीक। और अगर वो नहीं है तो नियर रिलेटिव के सामने, और अगर कोई भी नहीं है तो सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी के सामने इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये याद रखने वाली बात है, तीनों में से कोई भी आ सकता है एक ऑप्शन, तो तीनों ही याद रखने हैं। अब सबसेक्शन बी कहता है इसका वही बात जो हमने प्रोविज़ो में ए में पढ़ी, ए और बी में जो दिया है ऑफ सबसेक्शन 1 कि क्यों नहीं करनी इन्वेस्टिगेशन, तो स्पेशली बताओ, और फर्दर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ
इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के ग्राउंड ही नहीं बनते तो क्यों जाए हम। नहीं करनी इन्वेस्टिगेशन तो एक काम करो, चलो ठीक है नहीं करनी मत करो, बट इन्फॉर्मेट को इसकी कॉपी तो, उसकी एक रिपोर्ट तो दे दो, जिससे कि वो उसका अल्टरनेटिव यूज़ कर लेगा, डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल तो कर दे कोर्ट में जाके। ठीक है, तो ये हो गया आपका 157। अब फिर से हम वापस ले लेते हैं 158 में 157 को कि जी भैया आपने 157 में रिपोर्ट सेंड हो गई, यानी हर रिपोर्ट सेंड होगी टू मजिस्ट्रेट। अब सेंड किसके थ्रू होगी, तो सेंड बाय सच सुपीरियर ऑफिसर, और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया है तो वो करेगा, लाइक ASI को अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए करा है, किसी को तो वो करेगा ही ना। तो वो क्या करेंगे, वो रिपोर्ट को सेंड करेंगे, उनके थ्रू रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, किसी के थ्रू तो काम करेंगे ना। अब इसका बी क्या, उसका सेकंड क्या कहता है, अब ये अपॉइंटेड पर्सन किसी को भी क्या कर सकता है, ये अपॉइंटेड पर्सन किसी को भी यानी SHO को भी, किसी को भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि एक काम करो जल्दी से इसकी रिपोर्ट फाइल करो। कौन, जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड हुआ, यानी कंसर्न पर्सन अपॉइंटेड जो हुआ है वो कह सकता है कि भाई जाओ जाके फटाफट इस काम को करो। ठीक, अब सेक्शन 159 कहता है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन बाय प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, वो हम आगे देखेंगे।